ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं कृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। गुरु महाराज की कृपा से आज गीता का जो 9वां अध्याय है उसका 27वां श्लोक ले रहे हैं। भगवान सदगुरु बड़े दयालु हैं, दीन बंधु हैं, वो दीनों के नाथ हैं। वो अर्जुन से क्या कह रहे हैं, एक युक्ति बता रहे हैं अर्जुन को, कैसे कर्म बंधन से वो छूट सकता है। यत् करोषि तदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत् यत् पश्यसि कौन्तेय यत् कुरुष्व मदार्पणम्। यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदार्पणम्। इसलिए हे कौन्तेय, हे अर्जुन, यत यानी वो जो कर्म करोषि यानी तू करता है, यत यानी जो, अश्नाशी यानी तू खाता है, यत यानी जो, जुहोश यानी हवन करता है, यत यानी जो, ददासी यानी तू दान में देता है, यत यानी जो, तपस्यसि यानी तू तप करता है, यत यानी जो, मदार्पण मेरे अर्पण कर, मेरे अर्पण कर। हे अर्जुन, तो जो भी कर्म करता है, चाहे वो भोजन करना हो, चाहे वो हवन करना हो, चाहे वो दान देना हो, चाहे वो तप करना हो, वो सब तू मुझे अर्पण कर। सतगुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र आधार और अधिष्ठान है, भगवान सच्चिदानंद परमात्मा के रोम रोम में रम रहे कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के प्रेम में डूब जाने को जी चाहता है।
भगवान ऐसे हैं जो अर्जुन को ये बता रहे हैं कि अर्जुन, तू जो भी कुछ करता है उसमें तू कर्ता भाव मत रख, तू मुझे अर्पण कर दे, यानी तू कर्ता भाव से हट जा, तू कर्ता और भोक्ता के इस जंजाल से हट जा। प्यारे अर्जुन, तू जीवित है, शरीर तेरा जिंदा है, तो तुझे भोजन तो करना पड़ेगा। तो भोजन जो तू करता है प्यारे अर्जुन, उसको होश पूर्वक कर। भोजन वही कर जो तेरे आत्मज्ञान की साधना में तेरी मदद कर सकता हो। ऐसा ही भोजन कर जो तेरी आत्मज्ञान की साधना में तेरी मदद कर सकता हो। अब आप सब जानते ही हैं, भोजन पर पृथक से अपन ने एक वीडियो दिया ही है, आपको पता ही है भोजन साधक को कैसा करना चाहिए। और जब तू भोजन करता है प्यारे अर्जुन, तो तू भोजन करने की जो क्रिया है उसका साक्षी हो जा। क्योंकि प्यारे अर्जुन, तू अगर मुझे भोजन अर्पण भी नहीं करेगा तो तुझे नहीं मालूम, अज्ञानी को मालूम नहीं कि भोजन अर्पण किसके होता है। मैंने पहले के अध्याय में बताया था, ब्रह्मार्पणम ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। यह सारा जगत उस ब्रह्म परमात्मा के कार्य में समाहित है। यदि भोजन को ब्रह्म कहा गया है तो भोजन करने वाला भी ब्रह्म ही है। और भोजन अर्पण जिसको किया जा रहा है, उस भोजन स्टमक में जाकर, आमाशय में जाकर, और आंतों में जब उसका पाचन होता है तो वह पाचन करने वाला भी ब्रह्म है। क्योंकि बच्चों, मुर्दा ना तो भोजन कर सकता है ना भोजन पचा सकता है। इसलिए नारायण बोलना पड़ेगा, क्योंकि नारायण नर का आयन है। नारायण सच्चिदानंद परमात्मा एकमात्र चेतन सत्ता है इस जगत की। तुम इस बात को मानो या ना मानो, अगर तुम उसे अर्पण भी नहीं करते तो अनायास अप्रत्यक्ष रूप से वही उसको ले रहा है, अज्ञानी में ले रहा है। कर्ता भाव से अज्ञानी सोचता है मैं भोजन करता हूं, लेकिन जो सतगुरु का प्यारा और प्यासा जिज्ञासु होता है वो कहता है नहीं, मैं भोजन नहीं करता हूं। ये मेरा शरीर है, इस शरीर में भोजन डालता हूं, और उस भोजन को डालने से जो इसमें पाचन की क्रिया होती है, वह पाचन की क्रिया दुनिया का संसार और इस ब्रह्मांडों के एकमात्र चेतन परमात्मा के होने से होती है। इसलिए भगवान के चरणों में तुम अर्पित करो या ना करो, तुम्हारा भोजन करना, तुम्हारा भोजन खाना, तुम्हारा भोजन चबाना, तुम्हारा भोजन पचाना, यह सब परमात्मा के कारण होता है, तुम्हारे कारण नहीं होता। अगर मेरी बात के सहमत हो ना हो, लेकिन यह सत्य है कि मुर्दा भोजन नहीं करता, भोजन तो केवल जीवित व्यक्ति करता है, और जो जिंदा है वो परमात्मा के होने से जिंदा है, और परमात्मा के होने से चूंकि वो जिंदा है, तो फिर उसको अर्पण करने में क्या नुकसान है। लेकिन नहीं, अज्ञानी भगवान को अर्पण नहीं कर सकता, क्योंकि अज्ञानी साक्षी को नहीं जानता।
जो साक्षी को जानता है बस वही परमात्मा में अपनी क्रिया को अर्पण कर सकता है। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये तू हवन जो करता है, ये जो तू हवन करता है, अग्नि में जो आहुति देता है, भोजन के बारे में एक बात और रह गई। भोजन वही करो जिससे आपको ध्यान में मदद मिले, क्योंकि परमात्मा को वही अर्पण करो जिससे परमात्मा प्रसन्न हो। और परमात्मा की प्रसन्नता तभी मानो जब ध्यान अच्छा लगे तो परमात्मा प्रसन्न है तुम पर। तो तुम भोजन वही करो जिससे परमात्मा को जानने के लिए जो ध्यान करते हैं उस ध्यान में हमें मदद मिले। और हवन एक प्रतीकात्मक शब्द है, इसमें बहुत सारा रहस्य छुपा हुआ है। हवन एक तरह का नहीं होता, हवन कई तरह के होते हैं। प्राणों में अपान का हवन, अपान में प्राण का हवन, अग्नि में औषधि का हवन, अग्नि में कृत का हवन, और ज्ञान की अग्नि में कर्मों का हवन, और संतोष की अग्नि में दुख और दर्द को सहन करने का हवन। ऐसे कई तरह के जो जीवन में तुम हवन करते हो अर्जुन, वो मुझे दे दो, मुझे दे दो। यदि तुम किसी भी प्रकार के कर्तापने का भाव अपने पास रखोगे तो तुम्हें भोक्ता बनना पड़ेगा, तुम्हें भोक्ता बनना। कर्तापना भोक्तेपने की मूल जड़ है। इसलिए अर्जुन, तुम जो दान देते हो, तुम जो दान देते हो, देश कालेषु पात्रेषु तद्दाना सतो गुणा, देश काल और पात्र का ध्यान में रखकर तुम्हें दान देना चाहिए। तुम जो दान देते हो अर्जुन, वो सद्गुरु को दान दो, साधना के लिए अपना जीवन दान दो, ध्यान के लिए अपना समय दान दो, गुरु महाराज के कार्य के लिए धन दान दो, और जो कुछ तुम दान सद्गुरु को देते हो तुम मुझे अर्पण करते हो। ऐसे तो लोग दान में बहुत कुछ देते हैं, अपनी बहन बेटियों को दान करते हैं, और दान भी करते हैं तो उनको करते हैं जो उनके एहसानमंद रहें। अपरिचित को दान नहीं देते, परिचित को देते हैं। तो अर्जुन, जो तुम दान देते हो वो दान मुझे अर्पण करो, क्योंकि तुम जानते नहीं बेटा कि दान देने का अहंकार यदि तुम में रह गया और बच गया, और मन ने उस अहंकार को संजो लिया, दान देने के अहंकार को, तुम मुक्त न हो सकोगे। क्योंकि परमात्मा के शिखर पर चढ़ने के लिए निर्भर होना बहुत आवश्यक है। थोड़ा सा भी वजन, थोड़ा सा भी भार वहां पर तुम नहीं ले जा सकते। हंस के पंखों पर थोड़े से छोटे बांट को भी रखने पर
हंस की उड़ान में अंतर आ जाता है। परमात्मा की ओर उड़ान भरनी है तो तुम्हें दान का अहंकार भी नहीं होना चाहिए। और ये दान ऐसा होना चाहिए जो सतगुरु के कार्य में, परमात्मा के ज्ञान के विस्तार में, आत्म ज्ञान के विस्तार में लोगों को मुक्त करने के मार्ग में सहायक हो सके। यदि तुम्हारे पास जमीन हो और तुम्हारे जमीन पर सतगुरु का कोई ध्यान केंद्र या आश्रम बन सकता हो, वह जमीन तुम्हारी धन्य है, वह दान तुम्हारा धन्य है। यदि तुम्हारे पास अतिरिक्त धन है और तुम धन की गति को अच्छी तरह जानते हो, धन की गति 3 तरह की ही होती है। या तो धन चोरी चला जाता है, या धन अपव्यय हो जाता है, अनाधिकारी व्यक्ति के हाथ में चला जाता है, या धन जमीन में गाड़ दिया जाता है। इन तीनों गति से बचाने के लिए अगर तुम धन की दुर्गति को बचाना चाहते हो तो ये अपना धन सतगुरु के कार्य में लगाओ। धन्य है वे लोग जिन्होंने मेरे गुरु महाराज के आश्रम के लिए 5 बीघा जमीन का दान किया था। धन्य है वो माँ जिसने अपने जीवन की सारी कमाई मेरे सतगुरु के लिए ला के दी थी। ज्ञानियों के लिए जो लोग व्यवस्थाएं करते हैं वो भगवान के काम में ही सहयोग करते हैं, क्योंकि ज्ञानी सिर्फ और सिर्फ भगवान का काम करते हैं और कुछ काम नहीं करते। इसलिए हे अर्जुन, तुम दान करो, लेकिन दान तुम्हारे ध्यान में बाधा न डाल दे। कहीं तुम्हें दान देने का अहंकार ना आ जाए, कहीं तुम्हें दान देने का पश्चाताप ना आ जाए, कहीं तुम्हारे अंदर ये ना आ जाए कि अरे अपन ने इतना दान कर दिया, न करते तो अच्छा रहता। जीवन का दान सतगुरु को दो। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए समय का दान सतगुरु को दो। ध्यान का दान सतगुरु को दो। सतगुरु की सेवा में, सतगुरु की शिक्षा में, सतगुरु की दीक्षा में, सतगुरु की देखरेख में, सतगुरु के ज्ञान की गंगा में अवगाहन करो। ये सबसे बड़ा दान है। अर्जुन, जो तप किया है, जो तप करते हो, गुरु महाराज के काम के लिए ठंडी, गर्मी, बरसात आदि को सहन करना, लेकिन गुरु कार्य से पीछे कदम नहीं हटाना। गुरु महाराज के सेवा में भोजन बनाना, वस्त्र धोना, साफ सफाई करना, गुरु के लिए भजन गाना, गुरु के कार्यक्रम कराना, गुरु के ध्यान शिविर लगवाना, उसमें जो कष्ट हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, उसको हंसते हंसते सहना, यह तप है। तो ये सब कुछ मेरे अर्पण कर अर्जुन, तू समर्पण कर अर्जुन। ये समर्पण की कला है, ये प्रेम की कला है, ये निराभिमान होने की कला है, ये कर्मों से बंधन से छूटने की कला है, ये कर्म बंधनों से बाहर निकलने की कला है। ये साक्षी के ध्यान में बैठकर, सारे काम साक्षी के ध्यान में रहकर जो व्यक्ति करता है वो कर्म के बंधन से छूट जाता है, क्योंकि साक्षी कर्ता से अलग करने की एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है, टेक्निक है, तरकीब है। प्यारे मित्रों, इस श्लोक का
इतना ही सारगर्भित अर्थ बहुत काफी होगा। परमात्मा ने जैसा आपके सामने रखने का, प्रस्तुत करने का कहा, वैसा इसको रखा गया है। ये वीडियो YouTube पर रखे जाएंगे, डाले जाएंगे। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपसे निवेदन है कि अपने मित्रों, इष्ट बंधुओं, समस्त लोगों को ये प्रवचन सुनवाएं, ताकि हो सकता है उनमें से किसी का ब्रह्म मुहूर्त आ पहुंचा हो, उनमें से किसी के ज्ञान की अवस्था आ पहुंची हो, उन्हें किसी सदगुरु की प्रतीक्षा और इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई हो और वो हमारे पास आकर ये परमात्मा के परम ज्ञान के दिव्य मार्ग पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं। इसमें आपका जो सहयोग होगा, इस सहयोग के लिए परमात्मा अवश्य ही आपको पुरस्कृत करेगा, मदद करेगा। शुभ।